हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी से संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भाग हैं तो 22 भाग यानी कि 22 पार्ट्स हैं। और इसके इससे जितने भी इसके विषय हैं, पहले तो इसको और जो विषय जिस आर्टिकल से संबंधित है उनको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल कितने हैं अपने संविधान में? तो 395। इन टोटल आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से विषय इन आर्टिकल्स में आते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके कटेंगे नहीं नंबर, तो 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज का भाग पहला है, भाग पहला संविधान का। ये क्या है, इसमें विषय क्या है? इसमें विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 1 से 4। 1 से 4 जो अनुच्छेद है वो यूनियन टेरिटरी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भाग एक किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जहां पे लिखा होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बस उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनेगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, कहां से कहां तक के अनुच्छेद से संबंधित है। तो 1 से 4 जहां दिया होगा उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये इसका जो आर्टिकल है वो क्या है? तो ये है 5 से 11, ठीक है। थर्ड आपका है, थर्ड पार्ट जो है, तीसरा पार्ट है, ये है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागरिकता और ये। तो ये इसका पार्ट भी ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल है इसका 12 से 35, ठीक है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं हम, 36 से 51, ठीक है। इसका जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक है। तो ये है डीपीएसपी का। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी वाला। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे हैं, कुछ को छोड़ के सारे ही पूछे कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। चलिए, ये आपका फोर्थ हो गया। फोर्थ ए है आपका, यानी कि फोर्थ का ये है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से हमारे आर्टिकल में दिए गए हैं? तो वो है 51 का, हिंदी में 51 का और इंग्लिश में 51 यानी 51A, ठीक है। फिफ्थ है आपका पार्ट फिफ्थ, संघ द यूनियन, ठीक है। संघ द यूनियन, इसका आर्टिकल क्या है? तो इसका आर्टिकल है 52 से 151, 52 से 151 आर्टिकल है इसका। पार्ट सिक्स्थ है राज्य यानी द स्टेट्स, इसका जो आर्टिकल है 152 से, जैसे 151 पे वो खत्म हुआ था, 152 से 237 यानी 237, 152 से 237 तक क्या दिए गए हैं? तो स्टेट्स दिए गए हैं, ठीक है। भाग 6 से रिलेटेड है। भाग 7 किससे रिलेटेड है? तो ये देखो, इसमें पहली अनुसूची के भाग ख कि राज्य संविधान यानी जो 7वां संशोधन था, अधिनियम 1956 की धारा 29 और 7 और अनुसूची द्वारा निरसित, ठीक है, ये संबंधित है भाग 7 से। और आर्टिकल इसका है 238, ये निरसित इसमें ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। और ये है आपका 238 आर्टिकल है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8वां भाग है और ये है केंद्र शासित प्रदेश यानी द यूनियन टेरिटरीज। इसका जो आर्टिकल है कौन सा है? इसका आर्टिकल है 239 से 242, ठीक है। आगे है आपका 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायती राज। जो पंचायतें हैं ये कौन से आर्टिकल में है?
तो 243 से 243 ण तक, ठीक है, 243 ण तक। आगे, ये भी पंचायती राज का ही एक भाग है, नगर पालिका, नगर पंचायत जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो 9A यानी 9 क में है नगर पालिका, द म्यूनिसिपैलिटीज, और ये 243 ता से 243 या छ तक है, ठीक है। अब 9B यानी 9 ख, ये है सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो हैं, और उनका आर्टिकल क्या है, तो उनका आर्टिकल है 243 या ज से लेके 243 या ना तक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 10th पार्ट है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरियाज, ठीक है। तो इसका जो आर्टिकल है आपका 244 से 244 का तक है, ठीक है। 11th आपका जो है 11th पार्ट वो है रिलेटेड है आपका संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो रिलेशन होता है जो स्टेट और यूनियन के बीच, वो कहाँ, जो किससे रिलेटेड है, 11th पार्ट से रिलेटेड है। और इसका जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल है 245 से 263, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पार्ट 12, वित्त वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, मतलब कौन से आर्टिकल से, तो ये है 264 से 300A, 264 से 300A। वित्त संपत्ति जैसे फाइनेंस वगैरह जो भी हो, वो मामले जो फाइनेंस से है, संपत्ति से रिलेटेड हैं, वो पार्ट 12 और इसका जो आर्टिकल है 264 से 300A तक है, ठीक है। पार्ट जो 13 है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, जो बिजनेस होते हैं, और जो वाणिज्य है उसको एवं समागम, वाणिज्य एवं समागम, तो इससे रिलेटेड है आपका व्यापार वाणिज्य से, और इसका जो आर्टिकल है वो 301 से 307 तक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14th, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, 308 से 323। भाग 14A है अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। इसका क्या है 323 का से 323 ख तक। 15वां है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, निर्वाचन यानी इलेक्शंस, कौन से पार्ट से रिलेटेड है, तो 15th, और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो 324 से 329 क तक, ठीक है। तो ऑप्शन में तो सिर्फ 324 दिया था, एक दो मैंने एग्जाम्स के पेपर देखे हैं, तो उसमें दिया था कि जो निर्वाचन आयोग है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन में दिया था 324, तो ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 16th पार्ट जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी किसके किसके कौन कौन से वर्ग है जिसके बारे में विशेष उपबंध है, तो वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। तो SC ST जो कैंडिडेट वो होते हैं, लोग होते हैं जो पिछड़े वर्ग से होते हैं, उनके बारे में जो विशेष उपबंध, जो विशेष चीजें दी गई है आरक्षण संबंधी, तो वो है पार्ट 16, अनुच्छेद उनका क्या है 330 से 342, ठीक है। पार्ट 17 किससे रिलेटेड है, तो राज्य भाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से 351 तक है इसका जो आर्टिकल है। पार्ट जो 18th है, यानी 18वां जो पार्ट है, वो आपातकाल यानी आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 352 से 360, ठीक है। तो भारत में जो आपात काल है वो कौन लागू करता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
पार्ट जो 19th है वो है प्राकीर्णन यानी मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो संविधान के अंदर है, वो पार्ट 19 से रिलेटेड है और इसका जो आर्टिकल है वो है 361 से 367, ठीक है, 361 से 367। पार्ट है आपका 20 यानी कि 20, संविधान का संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 इसका आर्टिकल है, इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा आर्टिकल संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन आपका बनेगा तो आंसर आपका होगा 368, ठीक है। अब 21 आर्टिकल है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। तो इसका क्या है 369 से 392, ठीक है। लास्ट है आपका 22वां जो भाग है, ये है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। तो जितने भी शॉर्ट नेम वगैरह जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक रिलेटेड है अनुच्छेद उनका, तो उनका अनुच्छेद है 393 से 395, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अनुच्छेद संविधान में भाग कितने हुए, तो भाग हुए 22, 22 एंड आर्टिकल हमारे 395, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। चलिए ये जो लास्ट कुछ दिया हुआ है इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।